सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एमएस। आज हम इस नोट्स वाले एरिया को कंप्लीट करने वाले। आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से देखना, मैं कौन से जगह पे क्या क्या चीज़ें काम करता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेप्स। मैं सबसे पहले आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। देन उसके बाद ही हम अपने प्रोसेस को काम करेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट मैं आपको मटेरियल्स दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एच पेंसिल है एंड साथ में एक एक्सटेंडर भी है, जो आपको पता है कि पेंसिल को थोड़ा सा बड़ा बना देता है। देन उसके बाद वाइट चारकोल पेंसिल, आर्ट लाइन का 8B एंड 2B पेंसिल, ठीक है। एंड आप HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हम दो ब्रशेस यूज़ करेंगे, एक चारकोल यूज़ करेंगे जो है कैमलिन ब्रांड का। देन इसके बाद आपने देखा मैंने पेपर स्टैम्प पे वहाँ पे रखा है। तो ये सारे मटेरियल्स हम एक एक करके यूज़ करेंगे। एक टिपलेस ब्रश भी आपको यूज़ किया जाएगा जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टीम है जो हमारे मैचेस में काम आएगा। साथ साथ एक ट्रे भी रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम सारे प्रोसेस पाउडर से ही काम करेंगे। एंड उस ट्रे के अगर बात करें तो वहाँ पे सारे शेड्स ट्रे के हर एक कंपार्टमेंट रखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस के स्टार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे मैं सारे डार्क एरिया को चारकोल से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चारकोल पुट करने का एक मेथड है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। चारकोल जब आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइटली आपको यूज़ करना है क्योंकि आपको पता है। एंड आप रेफरेंस में भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क है, बट मैं तो हल्के हाथों से ही करूँगा ना। अगर डार्क है तो आप वहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देके काम करोगे तो। बट मैं अगर लाइटली यहाँ पे हर जगह पे चारकोल यूज़ करूँगा तो मैं उसे मर्ज भी कर सकता हूँ। एंड इस ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मर्ज केस। मतलब अगर आप चीज़ों को स्मूथ नहीं बनाओगे, एजेस को सॉफ्ट नहीं बनाओगे तो आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा फीका फीका लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं स्किन के एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है बहुत लाइटली चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। आप देखो सिर्फ एंड एंजॉय कर प्रोसेस को। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से चारकोल का यूज़ किया है। अभी आपको इस सारी जगह के अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग के लिए आपको ये टिपलेस ब्रश चाहिए जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टिपलेस ब्रश से क्या होगा, ये सारे चारकोल जो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है तो वो देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना। तो ऐसे ही चाहिए। तो अच्छे से ब्लेंड करो, चीज़ों को फोकस करो। ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट इट्स अ नेचुरल टेक्निकल इशू, ओके।
देन ऐसे ही आपको सारी जगह पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको एक ब्रश लेना होगा जो राउंड ब्रश है, जिसके हिसाब से आपको धीरे-धीरे ब्लेंड करते जाना है, ठीक है? जब तक ब्लेंड एक परफेक्ट स्मूथ पोर्शन ना हो, तब तक ब्लेंड करते जाओ, ओके? तो आप सिर्फ देखो मैं कितने टाइम ब्लेंड करता हूँ एंड इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ देखोगे, आप अपने पेपर में भी उसे पुट करोगे। जैसे कि आई थिंक आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहे हो, सिर्फ देखोगे नहीं, ठीक है? अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे, मुझे आस्क नहीं करोगे, तो तब तक आपका कोई डाउट्स भी नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ करोगे तो आपके अंदर भर-भर के डाउट्स आएँगे जो आपको पूछना ही है एंड मैं तो यहाँ पे हूँ आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए, ठीक है? आपको सारे चीज़ों को समझाने के लिए। तो ऐसे ही जहाँ-जहाँ पे आपको डार्क फ़ील हो रहा है, आप यहाँ पे ब्रश से आप सारी जगह को ठीक करने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे इस डार्क एरिया को करने के लिए कौन-सा पाउडर यूज़ किया? ऑब्वियसली चारकोल पाउडर एंड चारकोल पाउडर देने के बाद ऊपर वाले एरिया पे मैं ईजीबी पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 2 पाउडर यहाँ पे यूज़ होंगे, एक है चारकोल पाउडर एंड और एक है ईजीबी पाउडर, लाइट एंड डार्क इफेक्ट को मैच करने के लिए, ओके? तो देखो एंड समझो मैं क्या-क्या चीज़ें करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे एचबी पेंसिल से थोड़ा-सा वैल्यू को और ज़्यादा एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे आप ब्रश से यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आप हर एक जगह को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ये टिपलेस ब्रश एंड एक टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना स्मूथनेस। स्मूथनेस अगर बहुत अच्छे से आपने किया है तो बहुत बढ़िया एंड आगे का प्रोसेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे चेयर कुर्सी जहाँ पे आप बैठे हो अच्छे से थाम के बैठो, ओके? क्योंकि हम अभी डिटेल्स देने वाले हैं। चलो आगे है वो क्रिटिकल मोमेंट जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल्स देने वाले हैं एंड डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे एचबी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं जिससे आप सारी लाइंस को एक-एक करके पुट करोगे, ठीक है? बट पुट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी ग्रिड्स हैं, ठीक है? जितने भी ग्रिड्स है उसका सिर्फ साइड का जो 4 डॉट होता है ना, जिससे आप ग्रिड को डिफ़ाइन करते हैं, उसको मैं पहले डिफ़ाइन कर रहा था, ठीक है? डिफ़ाइन करने के बाद जितने भी यहाँ पे लाइंस हैं मतलब स्किन एरिया पे जितने भी छोटे-छोटे लाइंस हैं उस सारे छोटे लाइंस को आपको पहले यहाँ पे देख-देख के पुट करना है। क्योंकि आपका यहाँ पे वैल्यू तो पुट है ना, नीचे का जो स्किन है वो तो बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। बट इसके ऊपर अगर आप अच्छे से लाइन्स क्रिएट करोगे, डिटेल्स दोगे, देन उसके बाद ही तो आप हाइलाइट दे पाओगे एंड उसके बाद ही तो रियलिस्टिक होगा, ठीक है? तो अच्छे से देखो, आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। एकदम बच्चे के जैसा समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो उस लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो प्रोसेस के देखो, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा-सा स्किप कीजिए आगे का प्रोसेस देखने के लिए।
डिटेल्स यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से बन गया एंड आप यहाँ पे अच्छे से टेक्स्ट से भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने छोटे छोटे लाइंस को एक एक करके देखा एंड उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ जो जो लाइंस आपको दिख रहा है ना, वो देख के ही हमने बनाया एक एवरेज पैटर्न। इसके बाद हमने पेंसिल इरेज़र, जो आप मैं यूज़ कर रहा मोनोज़ेरो इरेज़र, आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल एक पेंसिल इरेज़र। उस पेंसिल इरेज़र से आप धीरे धीरे लाइट एंड डार्क इफ़ेक्ट को मतलब सेपरेट कीजिए। मतलब आप अगर रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ पे उस ऊपर वाले एरिया से थोड़ा सा लाइट इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने उस जगह पे थोड़ा सा इरेज़ किया एंड उसके बाद मैं अभी जो चीज़ें करूँगा वो आप सिर्फ समझो। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सारे लाइंस जितने भी आपने लाइंस खींचा है ना, उस लाइंस के हिसाब से मैं यहाँ पे उसके साइड में हाइलाइट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप अगर कोई भी डिटेल्स पोर्शन को देखोगे तो डिटेल्स एरिया पे एक हाइलाइट एरिया है, हाइलाइट पोर्शन है, उसके साइड में शैडो है। तो शैडो तो मैंने यहाँ पे दे दिया, बट उसके बीच में अगर उसके हिसाब से हाइलाइट्स भी दोगे, देखो मैं जैसे दे रहा हूँ, अब सिर्फ देखो, हाइलाइट्स भी दोगे तो बहुत ज़्यादा मस्त दिखेगा, रियलिस्टिक दिखेगा। तो प्रोसेस को देखो, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसको हाथ से मत जाने दो, इम्पोर्टेंट है।
ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल भी दे दिए एंड हाईलाइट भी दे दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रश से अगेन हर जगह पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है कि जब आप यहाँ पे हाइलाइट्स दे रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि सब जगह पे एक ही वाइट एरिया है? नहीं है ना। तो इसको मैनेज करने के लिए हम इस पूरे जगह को अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड प्रीवियस पोर्शन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले हाइलाइट दे दिया है तो थोड़ा बहुत तो हाइलाइट है, बट अभी जिस जगह पे बहुत ज़्यादा हाइलाइट है, अभी मैं इस स्टेज में वो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ये मैं 2 स्टेजेस में कर रहा हूँ। एक स्टेजेस मैंने पहले किया एंड दूसरा स्टेजेस मैं अभी कर रहा हूँ। ओके।
सो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स देना था वो हमने बहुत अच्छे से पुट किया है। आई थिंक आप भी मेरे साथ काम कर रहे हो एंड ये सारी चीज़ें आप भी देख के कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा लैग इशू तो हो रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते, ये टेक्निकल इशू है जो मेरे हाथ में नहीं है। ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे आप फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं जो कैसा बना है। आई थिंक बहुत सुंदर बना है। अगर आपको भी मेरे साथ ड्रॉ करना है तो जल्दी से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो एंड इसका रेफरेंस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में मिल जाएगा। एंड स्टार्ट करके आपको सिर्फ ड्राइंग नहीं करना, आपको मुझे सेंड भी करना है उस ग्रुप में, ताकि मैं देखूँगा, आपको समझाऊँगा एंड जो भी गलती आप अपने प्रोजेक्ट्स में करोगे वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।